फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। पहले भी पिछले लेक्चर्स में फंक्शंस बना चुके हैं। ये एक वॉइड फंक्शन बनाया है तो इसकी डाटा टाइप, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता इस वजह से इसकी डाटा टाइप वॉइड रखी है। नाम इसका प्रिंट रखा है और जो इसका आर्गूमेंट है वो आई रखा है। डाटा टाइप उसकी इंट है। सिंपली सीआउट की मदद से क्या किया, उस वेरिएबल जो ये वाला आर्गूमेंट लिस्ट में है उसको प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर इसे मैं कॉल करता हूँ, क्योंकि मेन से पहले ये फंक्शन लिखा हुआ है इसलिए इसकी प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ये एज अ प्रोटोटाइप भी काम करेगी। कॉल करने से पहले एक वेरिएबल मैंने बनाया है इंट और उसको 100 वैल्यू दे दी है। अब इस स्टेटमेंट के नीचे मैंने इसको कॉल किया है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये वेरिएबल जो इंट मैं इसको पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वो जो हमने वैल्यू पास की है तो 100 प्रिंट हो गया। 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक की इंट है, दूसरे की डबल है, तीसरे की करैक्टर है। पॉइंटर जो बनाया आगे उसको स्ट्रिंग दे दी है। इसी तरह एक ही नाम का फंक्शन को 3 बार कॉल किया और अलग अलग उसको क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ये पैरामीटर देखें अलग अलग दिए हैं। पहला जो पैरामीटर दिया वो इंटीजर दिया, दूसरा डबल, फिर करैक्टर पॉइंटर दे दिया इसको। तो अब देखें कि ये जो फंक्शंस हैं ये 3 बार लिखे हुए हैं। जब आप इसको इंटीजर वैल्यू पैरामीटर एज अ पास करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब दोबारा फिर कॉल की तो आपने डबल वैल्यू दी तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब आप इसको पॉइंटर देंगे तो ये पॉइंटर वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। अब होगा क्या कि ये फंक्शन एक ही नाम के 3 बनाए हुए हैं और इस मैकेनिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि अगर आप उसको डाटा टाइप जिस तरह की देंगे उस तरह का फंक्शन जो है ना सेम नाम का कॉल होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कंपाइलर को कैसे पता चलता है, डबल से अगर पैरामीटर पास किया है तो वो ये वाला फंक्शन कॉल करे, पॉइंटर पास किया है तो ये वाला यानी कि कैरेक्टर पॉइंटर तो ये वाला करे, अगर इंटीजर डाटा टाइप वाला पैरामीटर पास किया तो ये करे। वो मेमोरी में अलग अलग इनको नाम देता है। ये वाला प्रिंट नाम नहीं देता, यूनिक नाम देता है कंपाइलर। इनकी जो स्टैक के अंदर अलग अलग ये मेमोरी में पड़े होते हैं फंक्शंस, और जब वो डाटा टाइप देखता है वो डाटा टाइप के हिसाब से फिर उस फंक्शन को कॉल करता है। ये प्रिंट नाम सेम नहीं रहता, इसका नाम चेंज कर देता है कंपाइलर और वहाँ पर जो नाम यूनिक सा देता है ताकि वो नाम इस वाले के साथ मैच ना करे, तो तब वो कॉल करता है उसे। इसे कहते हैं नेम मैंगलिंग। वो मैंगल कर देता है इन तीनों, ये जो आपने 3 बार लिखा हुआ है फंक्शंस, अगर आप 4 बार लिखें तो आपको अलग से डाटा टाइप देनी पड़ेगी। जिस हिसाब से आप पैरामीटर देंगे फंक्शन को उस हिसाब से वो फंक्शन कॉल होगा। इस तरह का जो सिस्टम अगर आप प्रोग्रामिंग में लगाते हैं तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, क्योंकि आपके सेम नाम का डिफरेंट फंक्शन डाटा टाइप वो एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, लेकिन जो इसकी है रिटर्न टाइप वो जो है वो नहीं आती इसमें, वो सेम होनी चाहिए। अगर रिटर्न टाइप आपने चेंज की तो फिर एरर आएगा। अगर आप कोई फंक्शन ऐसा बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप इंट है तो तमाम की इंट होनी चाहिए। जस्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वो जो पैरामीटर है वो डिफरेंट वो आपसे ले सकता है। अब मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए एक ही फंक्शन है, पहले से इंट दिया तो उसने इंट कर दिया, दूसरा कॉल ये हुआ, तीसरा करैक्टर स्ट्रिंग वाला कॉल हुआ है।